दोस्तों 25 जून सन 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दिया था। 1977 में हुए आम चुनाव में हालांकि कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा भी भरना पड़ा। कांग्रेस की इतनी बुरी तरह हार हुई कि इंदिरा गांधी भी अपनी सीट नहीं बचा सकीं। हालांकि सन 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में पुनः वापसी हो गई थी, जो अपनी मौत सन 1984 तक देश के प्रधानमंत्री पद पर बनी रहीं। गड़े मुर्दे उखाड़ने के विश्व रिकॉर्ड वाली केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी ने 48 साल पहले हुई इस घटना का पिछले दिनों रोना रोया और उसे काले दिन के रूप में याद किया। जहां तक मैं समझता हूं कि इसके पीछे बीजेपी का यही मकसद होगा। बीजेपी देश की जनता से यही कहना चाह रही होगी, देखिए राहुल गांधी की दादी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, इसलिए इनसे इसका बदला लेना चाहिए। इमरजेंसी के दिनों की याद थोड़ा बहुत मुझे भी है। विपक्षी नेताओं के लिए यह काल मुश्किल जरूर था, मगर कानून व्यवस्था की दुर्गति इतनी नहीं हुई थी जितनी आज है, और जनता की जान इतनी सस्ती नहीं हुई थी जितनी की आज है। 1975 का आपातकाल एक घोषित आपातकाल था, मगर उस आपातकाल का आज के हालात से अगर तुलना करेंगे तो आज के हालात उससे कई गुना बदतर पाएंगे। फिर भी आधिकारिक रूप से इमरजेंसी का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए हमने इस काल को आपातकाल के बजाय आपत्ति काल का नाम दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, इसलिए मैं यहाँ चंद आपत्तिजनक हालात को डिस्कस करूँगा। अब सबसे पहले आ जाते हैं कानून व्यवस्था पर। पहला, आज देश में खास तौर से भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। यूपी में तो जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज चल रहा है और अपराधियों के मनोबल इस वक्त आसमान पर हैं। मेरे पास इस वक्त आज का यानी 27 जून का अखबार है और वाराणसी और इसके आसपास वाला पेज मेरे हाथों में है। धारदार हथियार से वृद्ध दंपति की हत्या। रेलवे लाइन के किनारे मिला युवक का शव। मारपीट में घायल महिला ने तोड़ा दम। आजमगढ़ प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने युवक को मारी गोली। फांसी लगाकर युवक ने की खुदकुशी। खेत में मिला युवक का शव। अब आ जाते हैं वाराणसी की खबर की तरफ। श्रेयांसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अष्टधातु की 4 मूर्तियां और 50,000 चोरी। एक ही रात 4 वारदातों में लाखों की चोरी से सारनाथ में दहशत का माहौल। आपको याद नहीं दिलाऊंगा कि मणिपुर भी धारा 355 लगी हुई है, यानी वहां की भी कानून व्यवस्था सीधे अमित शाह जी के अंडर में है। एक एक चीज वो देख रहे हैं, वहां जाकर वो कैंप कर चुके हैं। वहां का क्या हालत छिपा नहीं है। थाने लुट रहे हैं, यहां तक कि सुरक्षा बल एक आतंकवादियों को बंदी बना लेते हैं, उनको भी छुड़ा ले जाते हैं वहां के लोग। कोई कानून व्यवस्था का भगवान मालिक है। मणिपुर स्टेटलेस कंडीशन है मणिपुर की। और ऐसा क्यों हो रहा है ये हमको समझना पड़ेगा। इस तरह के क्राइम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, और इसको समझे उससे पहले सोचिए कि एक महिला को शाहदरा में 10-15 लोगों के औरतों समेत ग्रुप ने घेर लिया।
घंटों पीटा, उसका सर मूंडा, उसके साथ कई तरह से बलात्कार किया गया, चेहरा उसका काला कर दिया गया और उसका जुलूस निकाला गया। दिल्ली में सरेआम सड़कों पर कानून व्यवस्था का हाल। अगर यही कानून व्यवस्था सोचिए जरा केजरीवाल सरकार के पास होती तो क्या हो रहा होता। एक घटना नहीं, बहुत सारी है। बुराड़ी में हेड कांस्टेबल शाम को खाना खाने के बाद में स्पेशल सेल का हेड कांस्टेबल अपनी पत्नी के साथ टहलने निकला, लूटने के लिए लोग आ गए, नहीं माना, चाकू मार दिया। अब आप सोचिए ये स्थिति है। इसके अलावा एक महिला 23 साल की, उसको चलती कार के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, ये देखिए। और इसी तरह से 30 जुलाई को एक ज्वेलरी की दुकान में लोग कुछ खरीदारी कर रहे हैं, बंदूक लेके लोग घुस जाते हैं, ग्राहक को गोली मार देते हैं। ये हालत है। दूसरा, गोरक्षा के नाम पर जहां लोगों को भीड़ द्वारा घेर कर मार दिया जाता हो, वहीं भारत पिछले 9 सालों में गाय के मांस का सर्वाधिक निर्यात किया है। और आपत्तिजनक बात यह है कि मांस निर्यातक कंपनियों के मालिक 1-2 को छोड़कर बाकी सारे उसी कम्युनिटी से आते हैं जो लोग गायों को मां कहते हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को गाय के नाम पर मार देते हैं। तीसरा, हैरत हुई गालिब तुम्हें मस्जिद में देखकर। ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल के अपने कार्यकाल में भारत की किसी मस्जिद में, जहां तक मेरी याददाश्त तेज है, नहीं गए। लेकिन मिस्र में वो मस्जिद में गए, यूएई में भी गए थे। लोग ये पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है कि अपने यहां इतना ऐतराज क्यों है। खैर, मिस्र से लाए क्या, मस्जिद से लाए क्या, वही असली मसला है इस पूरी स्टोरी का। देर रात लौट आए हैं स्वदेश, आज देश में गूंजेंगे। 2 खबरें देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा मिस्र और मस्जिद से वो लाए क्या। काका आरामदेव पैराडी नाम का ये ट्विटर हैंडल है, इन्होंने दोनों खबरें शेयर की हैं, एक साथ एक कोलाज बनाए। इन इंडिया, राजस्थान की खबर है, 4 लोग यहां पर एक मस्जिद में आग लगाने के इल्जाम में पकड़े गए हैं और बीजेपी का लीडर भी इसमें एक शामिल है जिसका ताल्लुक राजस्थान के अलवर जिले से। मोदी जी देखिएगा, आपकी पार्टी का नेता, उस पर आरोप है कि वो एक मस्जिद में आग लगाता है, आग लगाई गई। और जो बाकी के भी पकड़े गए हैं 3, वो भी कोई उर्दू नाम वाला नहीं मोदी जी। खैर, मस्जिद में आग लगाएंगे भी नहीं। इजिप्ट में लिखा है इन इंडिया, 4 लोग आग लगाते हैं, बीजेपी का लीडर उसमें पकड़ा गया है। और दूसरी तरफ मोदी जी मिस्र की, इजिप्ट की मस्जिद में राष्ट्रपति अल सीसी और बोहरा समाज के जो धार्मिक गुरु हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। ये अल्लाह की मस्जिद है। चलिए, जहां सरकारी खजाने यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके टैक्स के पैसे से भव्य मंदिरों का निर्माण किया जाता हो और मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह और चर्चों को तोड़ दिया जाता हो, इसमें सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि अमेरिका तक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटा गया। चौथा, जहां सफाई कर्मियों का एक दिन प्रधानमंत्री पैर धोते हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता हो और संसद उद्घाटन के ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू को बुलाया तक नहीं जाता हो। क्या ये आपत्तिजनक परिस्थिति नहीं है? 5वां, 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री लाल किले से महिला सम्मान की बात करते हैं कि आधा दिन भी नहीं बीता और एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले 11 मुजरिमों को
सजा पूरी किए बगैर जेल से रिहा कर दिया जाता है। क्या ये आपत्तिजनक परिस्थिति नहीं है? अभी कुछ दिन पहले गाजीपुर के एक गांव में पुलिस आरोपी को पकड़ती है और साफ कहती है कि हम इसे ले जाकर इसका एनकाउंटर करेंगे। उस आरोपी की पत्नी भी उसके साथ चलने के लिए जिद करने लगती है, तो पुलिस उस महिला को मार डालती है। पिछले साल यूपी में इस तरह की 3 घटनाएं और हुई थीं कि पुलिस अपराधी को पकड़ने उसके घर जाती है और अपराधी के न मिलने पर परिवार के किसी न किसी शख्स की हत्या कर डालती है। दोस्तों, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, वीडियो लंबा न हो इसलिए मैंने अपनी आधी बात ही इसमें शामिल की है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसका दूसरा भाग देख लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।